सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इंट्रोडक्शन पार्ट को हमने कवर कर लिया था पिछले वीडियो में। अभी जो हमारा टॉपिक होगा वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खलीफत एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट होगा। देखो, तो होता क्या है कि जो वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इंडिया के अंदर, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन जो है यहाँ पे पैदा हो जाती है। जैसे कि क्योंकि जो इंग्लैंड होता है वो भी जो है लड़ाई में इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है लड़ रहा होता है, जिसके कारण क्या होता है उस खर्चा, डिफेंस का जो खर्चा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाता है। और ये जो एक्सपेंडिचर था, खर्चा था, वो कैसे चलाया जाता था? तो वार लोन्स लेकर चलाया जाता था, टैक्सेस को इंक्रीज़ करके जो है किया जाता था। जैसे कि टैक्स इंक्रीज़ किया गया, जैसे कि ड्यूटीज़ बढ़ा दिया गया, कस्टम ड्यूटीज़ जो है यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया गया। फिर से नया एक इनकम टैक्स भी जो है इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो ऐसे करके जो है वो लोग क्या कर रहे थे, डिफेंस एक्सपेंडिचर को जो है पूरा कर रहे थे। तो वार ईयर्स में क्या होता है, जब लड़ाई चल रहा था उन साल में क्या होता है, प्राइसेस जो होता है वो लगभग 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है 1913 से 1918 के बीच, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड है 1913 से 1918 के बीच में जो प्राइसेस होता है चीज़ों का, वो 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है लगभग। जिसके कारण क्या होता है, जो कॉमन लोग पीपल होते हैं उनको एक्सट्रीम हार्डशिप आ जाता है, इनकी काफ़ी बड़ा उन पर क्या आता है, मुसीबत आ जाता है, क्योंकि दाम क्या हो चुका है, 2 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो बताया था कि विलेजेस कॉल्स अपन टू सप्लाई सोल्जर्स। उसके बाद क्या होता है कि विलेजेस को बोला जाता है कि आप जल्दी से जो है सोल्जर सप्लाई करो, सैनिकों को हमें दो। और अगर बात करें रूरल एरियाज़ में, तो वहाँ पे फोर्स रिक्वायरमेंट किया जाता है, ज़बरदस्ती लोगों को जो है आर्मी में भरा जाता है, फौज में भरा जाता है, जिसके कारण जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। फिर ऐसा सिचुएशन चल ही रहा होता है कि पता चलता है कि 1918 से 1920 के 18 और 19 के बीच में और 20 और 21 के बीच में, इन सालों के बीच में जो है क्रॉप फेल्योर देखने को मिलता है, फसलें जो है नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, इंडिया के काफ़ी ज़्यादा अधिक पार्ट्स में। इससे क्या होता है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। इससे क्या होता है कि फूड का जो है बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है। प्लस में अगर बात करें तो एक इन्फ्लुएंजा वायरस भी जो है फैल जाता है। इसकी महामारी के कारण जो है लगभग 12 से 13 मिलियन लोग जो है मर जाते हैं, ठीक है। और ये कैसे पता चलता है, तो 1921 में जो एक सेंसस कराया जाता है, एक सर्वे करवाया जाता है, उसमें पता चलता है कि इस महामारी से, इस भुखमरी और इस इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण जो है लगभग 12 से 13 मिलियन लोग जो है मर चुके हैं इस महामारी और फेमाइन के कारण। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि किसके कारण जो है 1200 से 1300 मिलियन लोग जो है मरे थे। तो आपको याद रखना है फेमाइन और एपिडेमिक याद रखना है, इन दोनों के कारण ही जो है लोग मरे थे। चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कवर करेंगे आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो देख लेना, ये इंट्रोडक्शन रहा। अभी हम जो आइडिया सत्याग्रह क्या है इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।